नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अंधेरे का हार्मोन, अंधेरे का हार्मोन मेलाटोनिन को कहते हैं। ये पिनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसी मेलाटोनिन के कारण जब रात होती है, इसे अंधेरे का हार्मोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह रात में काम करता है। आप सोने की तरफ आगे बढ़ते हैं। नींद को लाने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन बहुत आवश्यक है और इसी मेलाटोनिन हार्मोन से दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है, यह रात में शरीर में खासतौर से पैंक्रियास के फंक्शन को कम कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके शरीर में पैंक्रियास का काम कम हो जाएगा, मतलब वह उसमें उपस्थित बीटा सेल इंसुलिन का उत्पादन कम करेगी। तो जब इंसुलिन नहीं होगा और आप खाना ज़्यादा खा लेंगे, क्या होगा? निश्चित रूप से आप मधुमेह या शुगर के पेशेंट होते चले जाएंगे। शायद यही कारण है, बल्कि वैज्ञानिक कारण यही है कि यह कहा जाता है कि सुबह का खाना किंग की तरह, दोपहर का क्वीन की तरह और शाम का पॉपर की तरह, मतलब एक भिखारी की तरह करना चाहिए। या इसे परिमार्जित शब्दों में कहें तो यह है कि इसे कम खाना खाना चाहिए और आपको खाना निश्चित रूप से 7:30-8 तक खा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप खाना ज़्यादा देर में खाएंगे, खाना ज़्यादा खाएंगे, तो जब खाना हमारे शरीर में पहुँचेगा तो लीवर उसको तोड़ेगा। सारा समय वो आपके खाने को तोड़ने और दूसरे कामों में लगा देगा। तो जिस समय आपके शरीर की टूट फूट और दूसरी सारी समस्याओं को सुधारने का काम लीवर को करना था, वह आपके खाने को निस्तारित करने में लगा रहेगा और इस तरह आप एक बीमार शरीर के साथ रहेंगे। तो एक तो लीवर का फंक्शन, दूसरा मैंने आपको बताया कि खाना अगर आप रात में देर से खा रहे हैं और आप जानते हैं पैंक्रियास का फंक्शन रात में धीमा कर होता है मेलाटोनिन के कारण, तो जब वहाँ पर इंसुलिन ही नहीं होगी। इंसुलिन का काम क्या है कि जो ग्लूकोज रक्त में आया है उस ग्लूकोज को लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाए। लेकिन जब इंसुलिन ही उस समय पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है तो यह ग्लूकोज तो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच नहीं पाएगा और यह ग्लूकोज आपके शरीर में पड़ा रह जाता है। और यही कारण है कि आपको शुगर जैसी समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यहाँ पर यह वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन जब अधिकारों की बात करता है तो राइट टू लाइफ विच इज़ इंश्योर्ड बाय द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट इन पॉजिटिव मैनर, और उसमें आपका हेल्थ भी आता है, राइट टू हेल्थ भी आता है। केवल जोर जोर आंदोलन करने का मतलब ही ह्यूमन राइट नहीं है। आपको यह बताना कि आपकी कौन सी गलतियां आपके शरीर को ख़त्म कर रही हैं, यह भी हमारा उद्देश्य है और इसीलिए मैं आलोक चांटिया आपके साथ यह वीडियो बना रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है, दाईं तरफ एक लंबी सी पतली सी संरचना पैंक्रियाज है जिसमें लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ होती हैं, जहाँ पर बीटा सेल्स बनती हैं और यह बीटा सेल्स हमेशा इंसुलिन बनाने का काम करती हैं। यहीं पर बीटा सेल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने अपने एक वीडियो में आपसे यह बात कही थी कि जो बीटा सेल्स बनते हैं पैंक्रियाज में, जिसके कारण इंसुलिन का उत्पादन होता है, वह बीटा सेल्स गेहूं का जो एक रिफाइंड पार्ट होता है जिसे आप मैदा कहते हैं, जो आज की तारीख में हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता जा रहा है। कोई मैक्रोनी खा रहा है, कोई मोमो खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई पास्ता खा रहा है। इन अब तो कचौड़ी, समोसा, हर जगह मैदा इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया है कि आप ये भूल जाते हैं कि इस मैदे में एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं एलेक्जेनम। ये एलेक्जेनम पदार्थ का सबसे बड़ा दुर्गुण ये है कि आपके शरीर में पहुंचकर, अब एक बार आप मैदा खाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार अगर आप मैदे का प्रयोग कर रहे हैं तो वह इस बीटा सेल्स को मार देता है। अब जब बीटा सेल ही नहीं रहेगा तो इंसुलिन नहीं होगा, जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपके शरीर में शुगर बनी रहेगी। लेकिन आज तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप हर चीज़ का अर्थ दवा में ढूंढ लेते हैं। लेकिन आपको मैं एक वीडियो में यह भी बता चुका हूं कि जब आप ज़्यादा दवा खाते रहते हैं तो लीवर को बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है
और आपका लीवर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। फिर आपको अपच की समस्या, गैस की समस्या और शरीर के बहुत से ऐसे रोग हो जाते हैं जो आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था कि जब मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन रात में पैंक्रियास के फंक्शन को कम कर देता है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि आपको खाना जल्दी खाना चाहिए। अब होता क्या है कि जब शरीर में आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन निकलता है तो उसी के साथ एक पदार्थ और निकलता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सी पेप्टाइड का भी टेस्ट कराया जाता है और HbA1c का टेस्ट होता है जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं। और चूँकि हमारी जो रक्त कशिकाएँ खासतौर से लाल रक्त कशिकाएँ हैं उनकी आयु 120 दिन होती है, इसीलिए 90 दिन में आपके रक्त में शुगर का लेवल क्या हुआ है उसके लिए ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट HbA1c होता है। लेकिन अब सी पेप्टाइड का भी होने लगा है, क्योंकि जितने मात्रा में इंसुलिन बन रहा है उसी मात्रा में सी पेप्टाइड भी बनता रहता है। और यह सी पेप्टाइड करता क्या है, हमारे जितने भी नसें हैं, वेन्स हैं, उन सबको एक संतुलित अवस्था में रखता है, जिसको एक वैज्ञानिक भाषा में आप न्यूरोपैथी कहते हैं। अब हर चीज़ का एक मानक है, अगर सी पेप्टाइड का सिक्रीशन प्रभावित होगा तो न्यूरोपैथी की समस्या आपको हो जाएगी। आप देखते हैं शुगर के पेशेंट को नसों की समस्या हो जाती है, उनको शुगर बढ़ने पर आई हेमरेज हो जाता है, किडनी की समस्या होती है। किडनी को में चूँकि नेफ्रॉन होते हैं इसीलिए उसको नेफ्रोलॉजी में रखा गया है, और उस पर जो कोशिकाएं होती हैं उसे पोडोसाइट्स कहते हैं। अब यह सभी चीनी के वजह से बहुत प्रभावित हो जाती हैं और किडनी इसीलिए ज़्यादातर लोगों की फेल हो जाती है, क्योंकि जब गाढ़ा खून हो जाएगा तो खून को छानने में किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से किडनी का फिल्ट्रेशन प्रभावित होगा और जो सीरम क्रेटिनिन है, जो क्रेटिनिन फॉस्फेट के अनुपयोगी होने के कारण बढ़ता चला जाता है, उससे आपकी किडनी प्रभावित होगी। तो जो सी पेप्टाइड है वह आपके जीवन में, अगर इंसुलिन आपका प्रभावित होगा तो सी पेप्टाइड प्रभावित होगा, और उससे आपकी जो ब्लड वेसल्स है उन ब्लड वेसल्स को भी मेंटेन रखने का काम करता है। छत विछत हो जाती हैं। अक्सर आप देख रहे हैं आजकल स्टंट बढ़ने का कितना दौर चल गया है, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बीटा सेल्स के उत्पादन के बारे में न जानते हैं और न समझना चाहते हैं, क्योंकि वही इंसुलिन बनाता है। आप तो बस दवा पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब इंसुलिन बनती है तो उसके साथ में सी पेप्टाइड भी बनता है और एक और पदार्थ बनता है जिसे एमाइलिन कहते हैं। और यह एमाइलिन करता क्या है, जो ग्लूकोज है, जब आप खाना खाते हैं तो लीवर जो है उस खाने को जब तोड़ता है तो ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज को रक्त में आने के लिए नियंत्रित करता है। लेकिन अगर आपका इंसुलिन प्रभावित होगा तो एमाइलिन भी प्रभावित होता चला जाएगा, और आपकी जो रक्त में ग्लूकोज आ रहा है उसका नियंत्रण एमाइलिन नहीं कर पाएगा और आपके शरीर में शुगर बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे कि ग्लूकोज को तो नियंत्रित लीवर करता ही है, जो ग्लाइकोजन के रूप में उसे पकड़ लेता है और अपने अंदर सुरक्षित रखता है। जब आप थकान महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो यही लीवर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में पैदा करके आपको शक्ति देता है। लेकिन मेरे वीडियो में आपको मैं बार बार बताता हूँ कि यदि इंसुलिन प्रभावित हुई, और इंसुलिन कैसे प्रभावित होगी, एक तो ये है कि बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाना ही बंद कर दिया है, जिसे आप टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति आप दूर से देखते ही जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह दुबला पतला हो गया होगा, अचानक इसका वेट बिल्कुल कम हो जाएगा। और एक टाइप 2 हीमोग्लोबिन है, डायबिटीज़ है, जिसमें होता क्या है कि बीटा सेल्स हीमोग्लोबिन तो बना रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस के कारण उनका उपयोग होना बंद हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति आप देखते होंगे फैल बहुत जाते हैं और उसके कारण उनको हो जाता है। तो जो एमाइलिन है, वो एमाइलिन रक्त में जो ग्लूकोज आ रहा है उसको नियंत्रित रखता है कि हमें कितने ग्लूकोज चाहिए, और जितना नहीं ज़रूरत है वह ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है। लेकिन जब इंसुलिन का लेवल घटेगा, आप मैदा ज़्यादा खाएंगे, आप एल्क्सानम पदार्थ को अपने शरीर में ज़्यादा ले जाएंगे,
तो मानी बात है कि आपके शरीर में एमाइलिन भी कम हो जाएगा। जब एमाइलिन कम होगा तो शर्करा जो नियंत्रित हो रही थी खासतौर से ब्लड में, वह नहीं रह जाएगी। और यहाँ जब ब्लड की बात बार बार आ रही है तो मैं आपको बताऊं कि आप अपना वेट ले लें। आपका वेट 70 किलो है तो 70 किलो का 8%, मतलब करीब 5.5 लीटर आपका रक्त होगा आपके शरीर में। स्वस्थ अवस्था की मैं बात कर रहा हूं। अब इसका सिर्फ 1% रक्त में जो है वो शुगर होगी और 1% नमक होता है, जो मैं बार बार आपको बताता हूं। अब इस शुगर के लिए रोज केवल 2 टेबल स्पून चीनी आपको खाना चाहिए। वो भी चीनी आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें इतने केमिकल्स हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से बनी, इसलिए आपको गुड़ का प्रयोग करना चाहिए लेकिन चीनी का नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी लीवर के पास या गुण मौजूद है कि वह हमारे फैट को, हमारे प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ कि सब्जियाँ आप खूब खाइए, क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में रुकता नहीं है, आपका उपयोग भी हो जाता है और शरीर से बाहर हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनसे कहा जाता है आप सलाद ज़्यादा खाइए, सैलेड जिसको आप कहते हैं, और वह भी आपके वेट के हिसाब से करीब 5% होना चाहिए। करीब 350 ग्राम सैलेड आपको खाना चाहिए। सैलेड का मतलब सिर्फ, एक तो सलाद की पत्तियां भी आती हैं, लेकिन अगर मूली ज़्यादा आ रही है और सस्ती है तो उसे खूब खाइए आप। गाजर खूब खाइए आप। चुकंदर तो मत खाइए आप, शलजम खूब खाइए, प्याज खाइए, टमाटर खाइए। इस तरीके से अपने शरीर में वो चीज़ें ले जाइए जिनसे पेट भर जाए लेकिन कैलोरी इंटेक कम हो। और यहाँ जब बात कैलोरी की आ रही है तो मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि जब पुरुष की बात होती है तो 3200 कैलोरी चाहिए ऊर्जा रोज, महिला को 2400 कैलोरी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज मीटर जीरो हो जाता है। हमारे शरीर में 32 कैलोरी ऊर्जा दिन भर काम करने के कारण 32 के बजाय 2600 कैलोरी रह जाती होगी, तो आपको सिर्फ उसकी पूर्ति करनी है जो 600 कैलोरी कम हो गई है। लेकिन आप तो खाना शुरू करते हैं तो लगातार खाते चले जाते हैं, अब वो अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ जाएगी? और वही अतिरिक्त ऊर्जा आपके शरीर में पहुंचकर आपको मोटा बनाती है। पेट में वसा जितनी अतिरिक्त जाती है सबसे पहले वो पेट में रखी जाती है, और जिसके कारण आप मोटे होते चले जाते हैं। लेकिन जब आप शुगर की बात कर ही रहे हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि स्ट्रेस, अगर आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में जनसंख्या बढ़ गई है, जीने का प्रतिशत इतना कठिन होता जा रहा है कि व्यक्ति अपनी नौकरी, कोई नौकरी कर रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा किए गए आविष्कार और हमारा तुलनात्मक जीवन जीने का एक तरीका हर पल हमें अभाव का बोध कराता है और हमें लगता है अभी हमारे बच्चों के पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ये चीज़ आपको तनाव पैदा करती है। और मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि तनाव जब बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा। जब उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो फिर WBC से निकलने वाले एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे। जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे तो आप बीमार रहने लगेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जिनको तनाव रहता है वो बीमार ज़्यादा रह लगते हैं। लेकिन शुगर के पेशेंट को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब आपका तनाव बढ़ता है तो उस तनाव के बढ़ने के कारण इसी पैंक्रियाज में भी 2 चीज़ें और होती हैं। एक का नाम है ग्लूकागॉन और दूसरा कार्टिसोल। जब भी आपका कार्टिसोल का, जैसा कि अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ओबेसिटी की बात किया था। अगर कार्टिसोल का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ओबेसिटी की समस्या से पीड़ित हो जाएंगे और अल्टीमेटली आप शुगर होंगे। दूसरा जो ग्लूकागॉन है, अगर इसका सिक्रीशन डिस्टर्ब हुआ तो ये क्या करता है कि जो लीवर द्वारा ग्लाइकोजन बनाकर सुरक्षित कर लिया जाता है उसको ये तोड़कर ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। अब यह जब प्रभावित हो जाएगा तो ग्लाइकोजन को तोड़ने में यह असमर्थ हो जाएगा। जब ग्लूकागॉन आपके शरीर में अव्यवस्थित स्थिति में होगा, मानक स्तर पर नहीं होगा, तो जो लीवर में संचित ग्लाइकोजन है, जिस ग्लाइकोजन को यह तोड़ता है और उस तोड़ने के बाद जो ग्लूकोज बनता है वह बन ही नहीं पाएगा और उसके कारण
आपने देखा होगा शुगर वाला पेशेंट बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगता है, थकान महसूस करने लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकागॉन। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ तो यही है ना कि आप अपने बीटा सेल्स को मजबूत करें और ये कोशिश करें कि हमारे शरीर के पैंक्रियाज में बीटा सेल्स मानक स्तर पर रहें और उनका रिप्रोडक्शन हो। और अगर नहीं होगा तो जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो सी पेप्टाइड हो, चाहे एमाइलिन हो, चाहे वह ग्लूकागॉन हो और चाहे वह कार्टिसोल हो, सभी इफेक्टेड होंगे और आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां होंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे जो कह रहा हूँ, दवाएं खाने से पहले मैदा खाना छोड़ दीजिए। खाना तभी खाइए जब भूख लगे और खाना उतना खाइए कि थोड़ी भूख बनी रहे। रात का खाना रात के 8 बजे के बाद कभी मत खाइए, क्योंकि आप जानते हैं जब आप सुबह उठते हैं तो कार्टिसोल का लेवल सबसे हाई होता है। अब कार्टिसोल का लेवल हाई है, सुबह उठते ही आपने तड़ से हैवी नाश्ता कर लिया, जब आप उठिए तो 1-2 घंटा फिर कुछ मत करिए। जब भी आप सोकर उठते हो, अगर आप 7 बजे सोकर उठते हैं तो 9 बजे तक कुछ मत खाइए, ताकि कार्टिसोल का लेवल नॉर्मल हो सके। अगर नॉर्मल नहीं होगा तो ये जो आपने खाया वो सिर्फ मोटापा बढ़ाएगा। आपको ये वैज्ञानिक बातें समझनी होंगी और बीटा सेल्स प्रभावित होता चला जाएगा, क्योंकि आप उधर मैदा खा रहे हैं। मैदा ज़रूर रोकिए, क्योंकि मैदा ही बीटा सेल्स को सबसे ज़्यादा मारता है। खाने का वो करें। इसके अलावा नैना दयाल होम्यो क्लिनिक के माध्यम से मैं आपको बीटा सेल्स को फिर से रीजनरेट करने की दवाएं कुछ बताता हूँ। नंबर 1, फास्फोरस 200 आप लीजिए, हफ्ते में 1 बार लीजिए। नंबर 2, आयरिस वर्सिकोलर 30, ये एक दवा है जो फिर से बीटा सेल्स को रीजनरेट करती है, लेकिन कम से कम आपको 3 महीना खाना पड़ेगा। इस दवा को सुबह शाम आप 4-4 बूंद लीजिए। इसके अतिरिक्त मैंने एक वीडियो में आपको सारकोड और नोसोड के बारे में बताया था। नोसोड उन दवाओं को कहते हैं जो बीमार कोशिकाओं से बनाई जाती हैं। सारकोड उनसे कहते हैं जो किसी अंग विशेष से बनाई जाती हैं जिनसे वो चीज़ निकलती है। इसी तरह से इंसुलिन जो पैदा करता है पैंक्रियाज, उससे जो एक दवा बनती है उसे इंसुलिनम कहते हैं। इंसुलिनम 30 भी आप लीजिए, सुबह शाम 4 बूंद। ये आपके बीटा सेल्स को मेंटेन करता है। और उससे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, चूंकि आप मैदा खा रहे हैं और मैदा खाने के कारण आपका जो बीटा सेल्स है वो मर रहा है एलेक्जेनम के कारण, तो एक दवा है एलेक्जेनम 200, ये भी सारकोड है। और इस दवा को आप लेकर हफ्ते में 4 बूंद ज़रूर पिया करिए, जो आपकी बीटा सेल्स को मरने से बचाएगा, आपके पैंक्रियाज को सुरक्षित रखेगा। तो ये 4 वो दवाएं हैं जिनको आप ध्यान से समझिए, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो एलेक्जेनम हो, चाहे वो इंसुलिनम हो या फिर आयरिस वर्सिकोलर हो। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दवाओं के पास आप जाइए ही क्यों। हमारे द्वारा की गई लापरवाही है हमें दवाओं के करीब ले जाती है, और जितना हम दवाओं के करीब होते जाते हैं उतना अस्वस्थ शरीर हम लेकर चलते हैं, क्योंकि दवा जितनी ज़्यादा आप खाएंगे लीवर के साथ आप उतना अत्याचार करेंगे और आपका जीवन प्रभावित होता चला जाएगा। इसलिए आप मेरी बात माने, मैदा खाना या तो बिल्कुल छोड़ दें या कभी कभार खाएं, क्योंकि आपका बीटा सेल्स बनता रहे, एलेक्जेनम उसको मार न दे। आप स्वयं भस्मासुर क्यों बन रहे हैं अपने। दूसरा, खाना खाने में 8 बजे रात तक ज़रूर खा लें। तीसरा, आप सोएं ज़रूर, क्योंकि आप अगर सोएंगे नहीं तो फिर लीवर आपके शरीर के सारे फंक्शंस को सही नहीं कर पाएगा। लीवर आपके खाने को सही ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और जो मैंने आपको बताया कि सोने पर पैंक्रियाज का फंक्शन कम हो जाता है, इसको रट लें, इसको अपने धार्मिक ग्रंथ की तरह रटें कि जब आप सो जाते हैं तो पैंक्रियाज का फंक्शन घट जाता है, और जब घटेगा इंसुलिन का लेवल घटेगा तो आप जो खा रहे हैं वो शुगर के रूप में आपके शरीर में ही पड़ा रह जाता है। और एक दिन आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं है मुझे ऐसा क्यों हो गया। आप स्ट्रेस में रहकर ये जान ही नहीं पाते कि आपका कार्टिसोल लेवल गड़बड़ा गया है, ग्लूकागॉन का लेवल गड़बड़ा गया है, और इस स्ट्रेस के कारण ACTH हार्मोन का लेवल गड़बड़ा गया है। इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया हुई है, वही जो राम रच रखा,
ताकि आप में संतोष आवे। जब आवै संतोष धन सब धन धूरी समान, इसीलिए कहा गया कि आप में संतोष होना चाहिए, क्योंकि मरना हम सबको है, मरना बिल्कुल निश्चित है। तो फिर आप इतना पीड़ित और इतना अवसाद में क्यों हैं? आपकी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? बस ये देखिए और उसी में आनंद लीजिए। राम ने वनवास जाकर ये बात साबित करा कि आप हर परिस्थिति में खुश रहना जानिए, और यही मधुमेह से दूर होने का मंत्र है। जितना आप इस मंत्र को समझ जाएंगे, अखिल भारतीय अधिकार संगठन द्वारा बनाया गया वीडियो उतना ही सार्थक हो जाएगा। और अगर ये बात सारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे दूर तक भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय स्वस्थ हो और हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वो सफल हो, ताकि मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ हूँ। नमस्कार।